ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज हम खास चर्चा करने वाले हैं साढ़े साती के ऊपर। तो कल्पेश जी, साढ़े साती आखिरकार है क्या और किस तरह से हमारी कुंडली में लगती है? मित्रों, आज हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में। पहले तो साढ़े साती यानी 7.5 साल रहने वाली ये साढ़े साती किस प्रकार हमारी कुंडली के अंदर होती है। मैं आपको बता दूं कि साढ़े साती यानी जो महादशा होती है वो चंद्र पे लिखी जाती है। चंद्रमा यानी अपना मन है। चंद्रमा को हैरान करने वाला होता है शनि। और एक बात बता दूं कि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। एक पूरी कुंडली के अंदर घूमने में 28 दिन लेता है। और एक शनि भगवान ऐसा ग्रह है कि वो पूरी कुंडली के अंदर घूमने में 30 साल ले लेते हैं, यानी कि एक स्थान के अंदर 2.5 साल लेते हैं। तो आपको बता दूं कि ये लगती कैसे है। तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उसके 12वें स्थान में जब शनि भगवान प्रवेश करता है तो ये साढ़े साती का समय शुरू हो जाता है। वो 12वें स्थान में रहता है, फिर चंद्र पे आता है, वो 2.5 साल रहता है। उसके बाद चंद्र से दूसरे हाउस के अंदर जाता है, वो 2.5 साल रहता है। तो वो हो गई 7.5 साल की साढ़े साती। अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा आपकी जो राशि में बैठा हुआ है उससे 12वीं राशि में, यानी कि समझो एक एग्जाम्पल दे दूं कि वृषभ राशि का आपका चंद्रमा है तो मेष राशि में जब शनि चलता है तब साढ़े साती का तबक्का शुरू होता है। उस समय पे आप देखो कि शनि जहां जहां दृष्टियां करता है वहां वहां तकलीफें पैदा करता है। तो आपको बता दूं कि पहले शनि की 3 दृष्टियां मानी गई है। ऐसे तो एक दृष्टि होती है लेकिन विशिष्ट 2 दृष्टि है। एक तीसरी दृष्टि है, एक 10वीं दृष्टि है और एक 7वीं दृष्टि है। तो दृष्टि योग यहाँ बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि शनि भगवान तीसरी दृष्टि यानी चंद्र कुंडली से आप लोगे तो तीसरी दृष्टि उसके धन भाव के अंदर पैदा होती है। धन भाव को देखता है तो धन भाव वहाँ नुकसान करता है और वहाँ अपने कुटुंब से भी परेशानी होती है या तो कुटुंब को भी परेशानी आती है। दूसरे नंबर में देखा जाए तो उसका दृष्टि रोग और शत्रु स्थान में बैठता है, यानी छठे स्थान के अंदर। तो आपको कोई रोग उत्पन्न होता है, कोई परेशानी पैदा होती है, न चाहा हो ऐसी तकलीफ आपको आती है। उसके बाद शनि की बात करें तो वही शनि आपका भाग्य स्थान में देखेगा 10वीं दृष्टि से। तो भाग्य में बाधाएं पैदा करता है, भाग्य में रुकावटें पैदा करता है। तो ये हुआ 12वें स्थान में बैठे हुए शनि की। अब जब आपके चंद्रमा पे आता है तो कहाँ इफेक्ट होती है? तो चंद्रमा आपका मन है। चंद्र के साथ जब शनि बैठता है तो मानसिक चिंताएं बढ़ जाती है। उसको शास्त्र में विष दोष मानते हैं। विष माने जहर। इंसान पी तो लेता है लेकिन वो मरता नहीं है, मर के जीता है। उसको बोलते हैं चंद्र पे आया हुआ शनि। तो सारे कार्य में आपको विलंब आता है। ये होता है जब यानी दूसरी बार यानी 12वें स्थान से निकल के आपके चंद्रमा पे जब शनि आता है वो 2.5 साल यानी 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल तक ये यहाँ आपके चंद्र पे रहता है। तो उसकी इफेक्ट कहाँ होती है? तो पहले उसकी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पे पड़ती है। दूसरे नंबर में वही शनि का दृष्टि आपके सप्तम स्थान में पैदा होता है, यानी सप्तम स्थान पत्नी स्थान है। उसका तीसरा दृष्टि होता है 10वें स्थान के अंदर। तो 10वें स्थान की बात करें तो वो कर्म स्थान है, आजीविका है। कर्म में, बिजनेस में आपको कोई ना कोई परेशानी पैदा होती है। वो पिता का स्थान है, पिता को भी ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। तो ये सारी हुई आपके चंद्र में बैठे हुए शनि की, यानी 5 साल वहाँ खत्म हुए। दूसरी 2.5 साल की बात करें तो वो आता है चंद्रमा से दूसरे स्थान के अंदर। तो वहाँ दूसरा स्थान प्रभावित होता है। और उसका दृष्टि की बात करें तो उसका तीसरा दृष्टि जो होता है आपके चतुर्थ स्थान पे होता है। तो चतुर्थ स्थान की बात करें तो चतुर्थ स्थान आपके जमीन, मकान, वाहन, माता का स्थान है। वहाँ उनको परेशानियाँ पैदा होती है। तो ये हुई उसकी तीसरी दृष्टि की। अब उसकी 7वीं दृष्टि जो बोलते हैं वो अष्टम स्थान पे होती है। अष्टम स्थान को मृत्यु भी बोलते हैं, अष्टम स्थान को आयुष्य भी बोला जाता है, अष्टम स्थान को आकस्मिक लाभ भी बोला जाता है। तो मृत्यु तुल्य थोड़े कष्ट भी आपको झेलने पड़ते हैं। कोई बीमारी होती है तो लंबी खींची जाती है, यानी कि 2-2.5 साल उसकी रहती है। तो उसको भी बोलते हैं ये 7वीं दृष्टि उसकी। और आकस्मिक जो बेनिफिट मिलना होता है उसमें कुछ न कुछ परेशानी आपको पैदा होती है। तो ये हुई उसकी 7वीं दृष्टि की। अब दूसरे स्थान में चंद्र से बैठ के वो लास्ट की जो 2.5 साल की बात करता हूँ उसकी, यानी उसकी 10वीं दृष्टि की यदि बात करें तो वो आपकी रहेगी 11वें स्थान पे, यानी 11वां स्थान जो लाभ है।
आपके जो लाभ होते हैं उसमें कमी आती है। आपके बड़े भाई की बात करते वहाँ से परेशानी आती है। आपके मित्रों की बात करें तो वहाँ उनको परेशानी आती है, उनकी वजह से आपको तकलीफें होती है और आपकी इच्छा पूर्ति स्थान भी माना जाता है। तो यानी आपकी जो इच्छा होती है वो भी आपकी पूर्ण नहीं होती है। तो मित्रों, ये हुई 7.5 की बात, ये कि चंद्र से 12वें स्थान में चंद्र पे और चंद्र से दूसरे स्थान में जब शनि महाराज इस प्रकार आता है तो इसकी आपको इफेक्ट होती है। लेकिन मित्रों, एक बात और बता दूं कि ये पॉजिटिव भी आपको रिजल्ट देता है, नेगेटिव तो देता है, हमने पहले ही बोल दिया। लेकिन पॉजिटिव कैसे देता है तो ये आपको बता दूं, आप अपनी तरीके से जान सकते हो। यदि आप टाइम के पक्के हो, समय से जाते हो, समय से आते हो, तो ये आपका जो 7.5 कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। तो शनि यानी एक टाइम का पक्का ग्रह माना जाता है, एक कायदा का कारक है, उसको समय से कार्य करना पसंद रहता है। यदि आप सारे कार्य समय से करते हो तो आपको 7.5 कभी भी नुकसान नहीं करेगी। तो दर्शकों, ये तो कल्पेश जी ने आपको जानकारी दी 7.5 के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। और दर्शकों, आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। सब्जेक्ट में आप लिखिएगा समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब कल्पेश जी आपको जरूर देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।